बेस्ट टिप देना चाहता हूँ अगर आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो ये है जी मैप एम्स्टर्डम का, और मैं इस वक्त इस बिल्डिंग के ऊपर हूँ। ठीक है जी, तो ये इस तरह का मैप दिखता है। थोड़ा घुमा के आपको दिखा दूँ तो ये पूरा नक्शा है एम्स्टर्डम का। ये सामने आई म्यूज़ियम है मूवीज़ वगैरह के लिए, और ये फ्री फ़ोटो सेशन, यहाँ पे 2 फ़ोटो फ्री में खींची जाती हैं। फिर अंदर, और इसकी टिकट है 18 यूरो। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ इस टावर की होती है। ट्वेंटी सेकेंड। थैंक यू। तो ये है जी व्यू पॉइंट। इसके अंदर आप खाना वाना सब कुछ ले सकते हो। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा रियल एम्स्टर्डम। तो ये सामने वो फेरी है फ्री वाली, ठीक है जी। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम चल के मेरे हॉस्टल की तरफ जाते हैं। वो सामने मेरा हॉस्टल है। और ये है सेंट्रल स्टेशन। तो ये दूसरी साइड का व्यू है। मैं वहाँ से घूम के आया हूँ, तो मैं आपको ज़रा इसका पूरे तरीके से जो है ना ये दिखा दूँ। और ये इसकी दूसरी साइड है। और ये जो नीचे है ये आई म्यूज़ियम है। तो भाई ये है सिटी व्यू ऑफ एम्स्टर्डम। और यहाँ सब लोग आप ड्रिंक भी साथ ले सकते हो, और इसके अलावा आप बगैर ड्रिंक के भी बैठ सकते हो, टी कॉफ़ी भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने फ्री वाली एंट्री ली है, मतलब खाली एंट्री के लिए पैसे दिए हैं। तो यहाँ बैठ के आप व्यू जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये साइड है जी पीछे वाली। एम्स्टर्डम है तो बड़ा खूबसूरत। कैमरे में शायद व्यू आपको दिख ही रहा होगा। 18 यूरो में इसकी एंट्रेंस है। लुक आउट इसको कहते हैं। टावर भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा टावर है ये। हाँ, तो व्यू हम देखते हैं, व्यू इंजॉय करें चारों तरफ का। तो ये नीचे मेरा हॉस्टल भी है, इसको बिल्कुल साथ ही तरह की बिल्डिंग है जी। इस वक्त हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये जी मेरा हॉस्टल, और इसके सामने से जाने वाली ये नदी अच्छा व्यू पेश कर रही है। खैर ये सारा एरिया ही घूमने वाला है, अगर वॉक की जाए तो काफ़ी ग्रीन है और लग भी प्यारा रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ घूमना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं मैं इतनी वॉक मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं। तो ये जो शिप्स हैं ये फ्री यहाँ से वहाँ सेंट्रल और यहाँ आते जाते रहते हैं, ये जो देख रहे हैं आप। तो ये है जी सबसे ऊपर वाला
एरिया जहाँ पे खुली हवा, खुले हेलो आई एम एम्स्टर्डम। तो ये है जी एम्स्टर्डम। सेम व्यू है जो नीचे से दिखाया गया है, फिर आपको इसका व्यू मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पे जी ये झूले वगैरह, ये स्विंग्स हैं, इसकी भी राइड के पैसे लगते हैं। मैंने नीचे देखा था, भूल गया, मेरे 15-17 दिरहम यूरो लगते हैं इसके। सॉरी, दिरहम कह रहा हूँ, यूरो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्विंग्स हैं। व्यू तो आपको नीचे से दिखा ही चुका हूँ। सब लोग ही फ़ोटो शूट कर रहे हैं। हवा काफ़ी ठंडी चल रही है। तो ये इनकी बैक साइड दिखा दूँ आपको प्रॉपर तरीके से कैसे ये वर्कआउट करता है। नहीं ली थी तो अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ये टिकट है 750 यूरो की ली है मैंने। तो ऊपर से भी आके ले सकते हो। मैंने कहा चलो यार एक हम भी पंगा ले ही लेते हैं स्विंग वाला, क्या ख्याल है। तो मैं आ गया हूँ जी यहाँ पे स्विंग लेने के लिए, झूला लेने के लिए। मेरी टिकट ये कुछ इस तरह की है। तो ये लॉक कर रहे हैं। या तो भाई स्विंग ले ली। काफ़ी स्केरी था, कुछ हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो ये ट्रिप कंप्लीट हो गया। अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग, आई लव इट, इट वाज टू गुड। तो ये स्विंग मैंने ली है। तो मैं हूँ भाई इस वक्त एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चर्च है, काफ़ी प्यारा। इस पर 3 झंडे लगे हुए थे। तो एक तो नेदरलैंड का था, एक के अंदर क्रॉस लगे हुए थे। तो यार यहाँ की बिल्डिंग भी बड़ी नराली सी बिल्डिंग है। यहाँ पे क्रूज़ वगैरह ये वो। कल एक 100 यूरो का मैंने पैकेज देखा है, मेरा मूड है वो ले लूँ। उसमें गार्डन भी आ जाएगा टूलिप का। मैं सोच रहा था एम्स्टर्डम में सर्दी कम होगी, लेकिन ये दूसरी कंट्री से ज़्यादा ही है। मेरे साइड पे बहुत अच्छा व्यू है, अगर कैमरा आपसे इस व्यू से इंसाफ करके दिखा सके। तो मैं आया हूँ यहाँ पे। एक चीज़ है, ये हिल्टन डबल ट्री बाय हिल्टन। आप अगर सर्च करोगे इसके अंदर, मैप के अंदर, तो आपको दिख जाएगा। ये एक मीमो करके बोट है, काफ़ी फेमस है और व्यू भी काफ़ी अच्छा है। देख लीजिए, ये सामने सेंट्रल स्टेशन है और वहाँ से आप वॉक करके सीधा आ सकते हैं। तो ये ब्रिज है जी एक, मीमो जाने से पहले। साइकिलिंग ट्रैक भी है ये और वॉकिंग भी है। तो ये सामने बिल्डिंग है, अगर कैमरे में देख सको, booking.com। तो मेरे ख्याल में इनका हेड ऑफिस यहाँ एम्स्टर्डम में है। सर्दी इतनी है कि जी नहीं चाहता कि कैमरा हाथ में पकड़ के रखूं। बस दिल यही चाहता है कि इसको बैग में डालूं। अभी तो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे भाई अपना बारकोड स्कैन करके लॉकर खुलता है, उसमें जाके आप अपना बैग रखना होता है। मैरी टाइम म्यूज़ियम
इस तरह का इसका छत है। आप अपना बैकपैक साथ लेके नहीं जा सकते। तो जी ये है शिप, ये एक म्यूज़ियम है, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट रूल है। अभी उन्होंने मेरा जो है वो भी उतार दिया है, स्टिक भी नहीं लेके जा सकता मैं। तो ये इस तरह का माहौल है। ये बिल्डिंग है। तो चलो जी एंट्री मारते हैं इस शिप के अंदर। तो ये तोपें वगैरह रखी हुई हैं जो शायद उस दौर में चलाई जाती थी। ये शायद सोने के लिए हमक। ऊपर कैसे जाना है? ये आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पे बेड वगैरह और किचन वगैरह शायद बनाए हुए हैं। चलें जी, मैं आ गया हूँ ऊपर वाले हिस्से पे। विंडी थी लेकिन लकीली ये खोल दिया इन्होंने। तो ये जी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये पूरा इंजन वाला निज़ाम है मेरे ख्याल में। तो ये है जी व्यू यहाँ से। वो शिप पे भी कुछ है, एक्टिविटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से मैं गुज़र के आया हूँ अभी। तो इस तरह का भाई ये शिप है। मैं पहली बार इस तरह के शिप के ऊपर आया हूँ। बड़ा हिस्टोरिकल शिप है। तो ये चक्का है जी। तो यहाँ पे जी बहुत सारे छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं। मेरे ख्याल में मुख्तलिफ पोजीशन के लोग इनको यूज़ करते थे। ये किस लिए यूज़ होता था इसका कोई पता नहीं। ये मुख्तलिफ किस्म की कंपास पड़ी हुई हैं जिनको यूज़ किया जाता था। ऊपर जाने का रास्ता बंद है, तो इतने से गुजारा कर लीजिए। तो ये है जी इसका गोदाम, इसके अंदर ये सामान सारा पड़ा हुआ है। लाइक जो भी खाने पीने का सामान, मसाले, दालें वगैरह, ये देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह वैसे ही इन्होंने रखे हुए हैं शायद उसी ज़माने से। तो ये इसका जी गोडाउन है बेसमेंट के अंदर। तो इस तरह के शिप होते थे, ये देख सकते हैं। चलते हैं बाहर की तरफ। मैं आपको दिखा रहा था अंदर से, वो इस तरह का शायद इसके अंदर सिंबल है, देखते हैं।
एक मैग्नेट ले लिया 5 यूरो का इस म्यूज़ियम की दुकान से और चलते हैं। तो जी इस पूरे म्यूज़ियम का जो टूर है वो ख़त्म हो चुका है। 18 यूरो की टिकट थी, 5 यूरो का मैग्नेट, 23 यूरो में ये शानदार म्यूज़ियम मैंने विज़िट कर लिया। अगर आप यहाँ आते हो तो इसको विज़िट ज़रूर करो। और इसी से ही थोड़े से वॉकिंग डिस्टेंस पे है विंड मिल, अब वहाँ भी जा सकते हो। लेकिन मेरा टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं सिटी एक्सप्लोर करूँगा और इवनिंग देखूँगा एम्स्टर्डम की गलियों की। सर्दी की इंतहा है इस वक्त, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है, विंड जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। खैर चलो, जो भी मौसम हो उसका मज़ा अपना ही होता है, गर्मी हो या सर्दी हो। तो चलो करते हैं एंजॉय। फ़िलहाल बात करते हैं कि नीदरलैंड आने के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा है और वीज़ा आसानी से कब। नीदरलैंड के वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स की तो मैंने इससे पहले सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं, और आपको मैं एक बेस्ट टिप देना चाहता हूँ। अगर आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, 27 अप्रैल इनका किंग्स डे होता है, उस पर वीज़ा अप्लाई करो, वीज़ा ज़रूर मिलेगा। जाओ, क्या याद करोगे। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट उस टाइम पे आता है, जो 2 दिन पहले वीज़ा मिलता है। तो ये मेरा बात अपने पल्ले बांध लो। तो यहाँ की जो टॉप 5 जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है ना, उसमें एक ये नीमो म्यूज़ियम है, जो साइंस म्यूज़ियम, नीमो साइंस म्यूज़ियम। ये गूगल में इस तरह आपको दिखेगा, आप सर्च करें, यहाँ चले जाएं। इसके बाद वाली जो लोकेशन है वो आ जाती है जी, इसी के साथ ही है मैरी टाइम, जो म्यूज़ियम का नाम है मैरी टाइम म्यूज़ियम, इसी के साथ वाली बिल्डिंग है। मैं आगे आपको उसकी डिटेल और पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह का ये शिप है, इस पे इनकी जो पुरानी हिस्ट्री है पूरा इसके बारे में, यहाँ पे इनका नेशनल म्यूज़ियम भी ये है, गूगल में सर्च कर लें। ये दूसरा प्लेस, आप इसको भी, ये सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं जो आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, आप इसको आसानी के साथ विज़िट कर सकते हैं। इसमें से जो है इसकी अगले वाली लोकेशन जो है वो है यहाँ पे जो विंड मिल हैं। विंड मिल तो वैसे शहर से बाहर है, आपको वो पूरा पैकेज लेके जाना पड़ सकता है अगर आप जाना चाहें। तो अगर वो वहाँ नहीं जाना चाहते तो आप, ये विंड मिल सिटी के अंदर है, यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, लाइक अ बार है, रेस्टोरेंट है। तो ये देख लें, इस तरह की पिक्चर है। इसको गूगल के अंदर आप ये जो डी गियोर विंड मिल आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, वरना आपको ये शहर के बाहर की लोकेशन दिखाएगा। जब भी वॉकिंग डिस्टेंस है, बस भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे आखिर के ऊपर ये एक लोकेशन है जिसको बोलते हैं लुक आउट, ये टावर है, एम्स्टर्डम टावर करके इसको बोला जाता है। तो आप इसमें ये झूले वूले भी ले सकते हैं, ये एक अलग से एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इसके साथ आई म्यूज़ियम है, इसी के बाजू में एक और म्यूज़ियम भी है। तो ये सारी लोकेशन आप 1 बाय 1 जो है इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल में सर्च करना चाहें तो आई म्यूज़ियम आप इस तरह लिखेंगे, इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। मैंने तो विज़िट नहीं किया, ये एम्स्टर्डम टावर के बिल्कुल साथ था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो भाई इस वक्त मैं घूम रहा हूँ ये जो रेड लाइट एरिया यहाँ का, इसके अंदर